गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर ले रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। तो इट इज़ चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ दी है। द एग्रीकल्चर इज़ साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड rearing livestock. So it is also called farming. So how it is a science? Science means आप ना what are the type of equipments you can use in the farm. दैट सिलेक्शन उसमें एक साइंस है। आपने कौन सी अपनी आपकी सॉइल के हिसाब से कौन सी क्रॉप उगानी है, इसमें भी साइंस इन्वॉल्व है। आर्ट आर्ट मीन्स स्किल, किस तरह से उसको कब पानी देना है, कब उसकी इरिगेशन करना है, और दूसरे जो छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं जो एक्सपीरियंस के साथ फार्मर गेन करता है, दैट इज़ कॉल्ड स्किल एंड और आर्ट। तो बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। नाउ कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तीन टाइप में डिवाइड करा जा सकता है उसको, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड है जिसमें एग्रीकल्चर भी इंक्लूडेड है। एग्रीकल्चर के अलावा फिशिंग और गैदरिंग, ये सब इसके एग्जांपल हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी जो आता है, जो आपको जो प्राइमरी एक्टिविटी से जो प्रोड्यूस हुआ है उसको प्रोसेस करना, और फर्दर को दूसरी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। टेरिटरी एक्टिविटीज़ है जो थर्ड टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, बेसिकली सपोर्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी है जो फर्स्ट एंड सेकंड को सपोर्ट सर्विसेज देती है, जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रेड हुआ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब जो है सपोर्ट एक्टिविटी में आती है। अब जैसे ये समझा रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी, जैसा बताया गया। इसमें आप जो क्रॉप्स है वो ग्रो करते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स है, ये सब जो है। रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक भी इसमें आता है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज है। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन इसमें इंगेज है। तो बेसिकली फेवरेबल टोपोग्राफी मीन्स जो वहाँ की लैंड की जो एरिया का जो अरेंजमेंट है, नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल फीचर्स जो उसके हैं, उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। तो टोपोग्राफी की डिपेंड होती है एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट पे। ये द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। तो जैसे वर्ल्ड का मैप आएगा, इसमें वर्ल्ड का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दीज एरियाज आर एरेबल लैंड्स। यहाँ का है, चाइना का एरिया, इंडिया का एरिया है, इवन सम ऑफ दी ऑस्ट्रेलिया के पार्ट एंड यूरोप एंड सेंट्रल अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका के पार्ट्स एंड साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स जो हैं वो सब इसमें एरेबल लैंड्स हैं। ओके, नाउ जैसे एक यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, एग्रीकल्चर क्या होता है इसमें बताया है, साथ में दूसरी भी चीज़ बताएं, जैसे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मीन्स कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर्म्स। पेसिकल्चर मीन्स ब्रीडिंग ऑफ फिश, एंड वेटिकल्चर इज कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, एंड हॉर्टिकल्चर एज यू many of people ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज। तो बेसिकली फार्म सिस्टम क्या होता है? फार्म सिस्टम आप एग्रीकल्चर के एक ऐसे सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं जिसमें वेरियस टाइप ऑफ इनपुट्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका मशीनरी आपका इनपुट है, सीड्स, केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र आपके इनपुट हैं। प्रोसेस जो होता है आपका, जो फार्मर जो प्रोसेस करता है उसमें प्लगिंग, सोइंग एंड स्प्रिंग आता है। देन आपको आउटपुट जो है एज ए क्रॉप मिल जाता है। ऐसे ही फिजिकल इनपुट्स में आप देखेंगे तो सनशाइन चाहिए, रेनफॉल चाहिए, सॉइल चाहिए इसको। एंड ह्यूमन इनपुट्स में आपको उसका लेवल मिलता है, और स्टोरेज की जो फैसिलिटीज़ है, मशीनरी एंड केमिकल्स का, इसमें ये फिजिकल इनपुट्स हैं। तो अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग किस किस तरह की रहती है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग में देखेंगे तो 2 टाइप्स की बेसिकली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स में। जैसा एक तो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसमें दिया है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा कॉमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो जो होती है, फार्मर जो अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए जो फार्मिंग करता है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। और इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता है, और जो घर के जो लोग होते हैं वही इसमें काम करते हैं। बाहर के लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आउटपुट थोड़ी ही आती है, बिकॉज वो ऑनली फैमिली नीड्स को पूरा करते हैं। इसको भी आप 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपकी इंटेंसिव
सब्सिस्टेंस एंड दूसरा होता है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में क्या होता है, आपका एक स्मॉल जो लैंड होगा उसमें सिंपल टूल्स और थोड़ा लेबर को यूज़ करके आप अपनी क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, वहाँ की कंडीशन के हिसाब से थोड़ी फर्टाइल सैंड होनी चाहिए। और इसमें ज़्यादातर आपका राइस आपको ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वीट, मेज एंड पल्सेस ये सब प्रोड्यूस हो सकती है इस समय इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में। और ये ज़्यादातर उन्हीं एरिया में प्रिवेलेंट है जैसे जिसमें मानसून रीजन्स हुए और साउथ ईस्टर्न ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर होती है। दूसरी आती है प्रिमिटिव सब्सटेंस। प्रिमिटिव मतलब बहुत बेसिक टाइप्स की, जो ट्रेडिशनल टाइप की जो सब्सटेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो आती है। जैसे इसमें 2 टाइप्स की है। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जो फॉरेस्ट लैंड होती है उसको आप कटिंग करके, क्लियर करके उसी की जो बर्न कर देते हैं और उसी की जो ऐश प्रोड्यूस होती है उसको वो सैंड में मिक्स करके, सॉइल में मिक्स करके 2-3 फसल आप 2-3 क्रॉप्स उसमें से निकाल लेते हैं। जब उसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है तो उस एरिया को अबंडन कर दिया जाता है और फिर दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पे फिर वो कटिंग करके आगे सेम प्रोसेस करते हैं। देन दूसरा आता है नॉमेडिक हर्डिंग। नॉमेडिक हर्डिंग मीन्स ये ज़्यादातर डेजर्ट्स एरिया या जो एरिड रीजन्स होते हैं जैसे सहारा के हुए और पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे राजस्थान का पार्ट हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, जहाँ पे फार्मिंग कम होती है और वाटर कम होता है, बट जो हर्ड्स होते हैं उनको वहाँ पे लेके जाते हैं प्लेस टू प्लेस और फॉर फॉडर एंड वाटर के लिए। एक जगह पे फॉडर ज़्यादा नहीं होता तो दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। एक उनका रूट बना हुआ रहता है और पूरे ईयर में वो रूट्स में इस तरह से करते रहते हैं। तो इसमें हर्डिंग में होता है शिप, कैमल, याक एंड गोट्स जो है ये कॉमनली रियर किए जाते हैं और इनसे उनको जो आउटपुट मिलती है वो होता है मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू दी हर्डर्स एंड फॉर देयर फैमिलीज़। ना आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में भी कॉमर्शियल फार्मिंग होता है जो फार्मर प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली मार्केट में सेल करने के लिए किया जाता है। तो पूरा एरिया जो कल्टीवेट किया जाता है और उसमें अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, एरिया पे ज़्यादा होता है और मोस्ट ऑफ द वर्क जो होता है मशीन्स की द्वारा किया जाता है। इसमें भी 3 टाइप्स की होती है, जैसे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो कॉमर्शियल ग्रेन जैसे वीट और मेज हुआ, ये इसमें उगाए जाते हैं और ज़्यादातर ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में ये प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है और इसमें एरिया जो होता है 100 ऑफ हेक्टेयर्स तक फैला रहता है। मिक्स फार्मिंग जो होती है जिसमें फूड और फॉडर क्रॉप्स उगाई जाती है और लाइव स्टॉक को भी रियर किया जाता है। ये जो प्रैक्टिस है मिक्स फार्मिंग की, ये यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में फॉलो करी जाती है। फिर थर्ड टाइप की ये कमर्शियल फार्मिंग है, दैट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। उसमें आपको प्लांटेशन किया जाता है, जैसे टी प्लांटेशन हुआ, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन जो है ये सब प्लांटेशन वे में उगाया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर लगती है, कैपिटल जो मतलब मनी की रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होती है। प्रोड्यूस जो होता है जो उसको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जैसे कैश्यू को भी बाद में प्रोसेस करना पड़ता है, कॉफ़ी को भी प्रोसेस करना पड़ता है, तो वो नियर बाय फैक्ट्री में उसको प्रोसेस किया जाता है। तो ये प्रैक्टिस जो है ज़्यादातर मलेशिया में, ब्राज़ील में, टी जैसे इंडिया में भी होती है और श्रीलंका में इस तरह की प्लांटेशंस होती हैं। ओके, ना अब आते हैं हम मेजर क्रॉप्स क्या क्या होती है। तो ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जैसे क्रॉप सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को भी ये क्रॉप जो है सप्लाई करती है। इसमें आपका ज़्यादातर आता है वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, जूट्स एंड कॉटन। तो राइस जो होता है मेजर आपका क्रॉप है वर्ल्ड का और ये स्टेपल डाइट भी है मोस्ट ऑफ दी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन जैसे एशिया एंड काफ़ी कंट्रीज़ के लिए। और ये हाई टेम्परेचर इसको चाहिए रहता है, इसको हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए रहती है और रेनफॉल भी सफिशिएंट चाहिए रहता है। तो ये बेसिकली जैसे इसमें दिया है कि एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल में ज़्यादा अच्छे से होता है और मेजर प्रोड्यूसर जो है इसके चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट हैं। ऐसे ही वीट का भी हम जैसे दिया मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल मॉडरेट चाहिए और ये लोमी सॉइल में अच्छे से होता है और मेजर प्रोड्यूसर जो है यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन जैसे कंट्रीज़ हैं। मिलेट्स जो होता है बेसिकली कोर्स ग्रेन होता है जिसको मोटा दाना बोलते हैं एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल्स में इसको उगाया जा सकता है और इसको लेस रेनफॉल चाहिए। और
ये जैसे ज्वार बाजरा और रागी जो है ये सब फसल इसमें आती है, और ये इंडिया में होती है, नाइजीरिया, चाइना और नाइजर में होती है। इसके बाद आता है मेज़। मेज़ जो होता है उसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और सनशाइन चाहिए। ये वेल ट्रेन फर्टाइल सॉइल में हो सकता है। बेसिकली ये अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया ये सब कंट्रीज़ में होता है। कॉटन की बात जब आती है तो कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, और काफ़ी 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 दिन तक उनको मतलब कुछ फ्रॉस्ट फ्री डेज़ होने चाहिए और ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए। तो ये ब्लैक और एलुवियल सॉइल में सबसे अच्छा होता है। चाइना, यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान ये सब कंट्रीज़ में ये मेजर दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, और ये एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से होता है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, और बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश में ये बहुत ज़्यादा होता है। कॉफ़ी जैसा होता है, इसको वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए। हिल स्लोप्स में ये बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे ब्राज़ील है, कोलंबिया और इंडिया में ये काफ़ी अच्छे से होता है। टी जो होता है जैसे बिवरेज क्रॉप है, ये बेसिकली प्लांटेशन में होता है। कूल क्लाइमेट चाहिए इसको, और इसकी लोमी सेल में होता है ये, और केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका जैसे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम आते हैं, जैसे ये सब कवर कर लिया हमने, यहाँ तो मेजर क्रॉप्स हमने कवर कर ली है। आप अपने डिटेल्स में बुक्स में भी देख सकते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, आपको फार्म का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने को आप उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। और इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैनी वे, जैसे इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रॉप्स, आप नंबर ऑफ क्रॉप्स ज़्यादा उसको कर सकते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंप्रूव करके किया जा सकता है। फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा सकते हैं, और हाई यील्डिंग जिसमें पैदावार ज़्यादा होती है वो वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ की जा सकते हैं। मैकेनाइजेशन भी इसको जैसे ट्रैक्टर को यूज़ करना या अदर इक्विपमेंट को यूज़ करना भी, इससे भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है। ओके, अभी बेसिकली अब हम इसमें आते हैं, ये फार्म इन इंडिया है। एक इंडिया में किस तरह के फार्म होते हैं। इंडिया के फार्म जो होते हैं बेसिकली फार्मर स्मॉल फार्म होते हैं, उनके पास लैंड का एरिया कम होता है, वो उसके नियर बाय विलेज में ही रहते हैं। वो अपनी जो है सीड्स को मार्केट से परचेस करते हैं, और यह ज़्यादा दो दो क्रॉप्स जो है एक साल में, एक ईयर में उनके पास आ जाती है। और वो जो है एडवाइस जो लेते हैं या तो अपने फ्रेंड से लेते हैं या अपने एल्डर्स के साथ लेते हैं, और गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर एजेंसी जो होती है उनसे भी टाइम टू टाइम फार्मिंग करने की एडवाइस लेते रहते हैं। सम टाइम को अगर ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रेंट पे लेते हैं, और ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल की जो फार्मिंग इक्विपमेंट है वही यूज़ करते हैं। ट्यूबवेल उनके पास समटाइम्स रहता है, अदरवाइज़ अदर इरिगेशन के सिस्टम भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ वो अपना हर्डिंग भी करते हैं, जैसे वो काऊ, बफेलो और इनकी, और हैंस भी ये, जिससे उनको सप्लीमेंट्री इनकम आ सके, और वो समटाइम्स वो कोऑपरेटिव के मेंबर भी बन जाते हैं इसमें। तो ऑल जो फैमिली के जो मेम्बर्स होते हैं वो सब लोग उसी फील्ड में लगे रहते हैं, वो अपनी फार्मिंग में लगते हैं। और जब जो फाइनली क्रॉप जब आ जाती है तो वो लोकल मंडी में जो नियर अबाउट टाउन में रहती है वहाँ जाके उसको सेल कर देते हैं। और बेसिकली इनके पास स्टोरेज की ज़्यादा फैसिलिटी नहीं रहती है, तो जब भी अगर मार्केट में बेटर प्राइस नहीं मिल रहा है तो भी उनको सेल करना पड़ता है, बिकॉज उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। अब बेसिकली नाउ अब हम कहते हैं कि एक फार्म इन द यूएसए में किस तरह की फार्म होते हैं। यूएसए में बड़े बड़े फार्म होते हैं, मोस्टली 250 से 300 हेक्टर के फार्म्स होते हैं, और फार्मर जो होते हैं उसी अपने फार्म में ही रहते हैं, और वो ज़्यादातर कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन और शुगर बीट ये सब उगाते हैं। और ये जो होते हैं एडिक्वेट मेजर लेते हैं अपने पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और टाइम टू टाइम वो सेंड के अपने सैंपल्स को भेजते रहते हैं लेबोरेटरी में, टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। और इस तरह से वो उनका जो साइंटिफिक वे में एक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम चलाते हैं, और उनका कंप्यूटर जो होता है सैटेलाइट से लिंक रहता है, जिससे उनको अपने फील्ड की पूरी पिक्चर मिलती रहती है, और उनको कहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र और कहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज़ करना है उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो वो ज़्यादातर अपना ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, मींस मैकेनाइजेशन को यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल्स यूज़ करते हैं, लेवलर, हार्वेस्टर और ये सब इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। और ग्रेन को उनको स्टोर करने के पास उनके पास सफिशेंट कैपेसिटी रहती है,
और फार्मर यूएसए में जैसे फार्मर हमारे जैसे फार्मर की तरह नहीं होते हैं, जैसे पीजन फार्मर नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो इस तरह का ये चैप्टर था। आप लोगों होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।